भक्तों, आज हम जटेला धाम में आए हैं। नित्यानंद जी महाराज की प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है और ये सत्संग चल रहा था और ये यहाँ पे सत्संग भवन जटेला धाम की प्रतिमा। और ये यहाँ पे ये सभी नाथ संप्रदायों या महंतों की तस्वीरें लगी हुई है चारों तरफ, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये गद्दी बनाई गई हैं जहाँ पर जो महाराज जी हैं वो बैठ के वाणी सुनाते हैं, प्रवचन देते हैं। और जैसे ही अंदर चलेंगे तो अंदर नित्यानंद जी महाराज की बाहागद्दी यहाँ पर बनाई गई है। नित्यानंद जी महाराज का स्थान बनाया गया है। पूर्ण ब्रह्म श्री स्वामी गुमानी नित्यानंद जी बाहागद्दी। ये जो आप देख रहे हैं दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। मंगल आरती यहाँ पर लिखी हुई है और बहुत ही अच्छा ये स्थान नित्यानंद जी महाराज का बनाया गया है। और यहाँ पर ये महाराज जियों की प्रतिमा बनाई गई है। ये स्वामी जी के नाना श्री सिद्धबा राय जी महाराज। और ये आगे जो आप देख रहे हैं स्वामी जी की पादुकाएं, जो संगत को आकाश मार्ग से प्राप्त हुई थी। और ये आगे जो आप देख रहे हैं ये स्वामी जी का जन्म स्थान है। लाल हवेली नारनौल में है, ये महेंद्रगढ़ के अंदर। और ये वो निवार का पलंग है जो स्वामी जी द्वारा प्रयोग किया गया। और ये स्वामी जी द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं। जलपात्र है, भोजन पात्र है और ज्ञान गुदड़ी है ये स्वामी जी। और ये सन 1797 ईस्वी का प्राचीन हस्तलिखित स्वामी जी द्वारा ग्रंथ साहिब जो लिखा गया है। मंदिर में ये जाड़ का वृक्ष है। यहाँ पर ही नित्यानंद जी महाराज की ये समाधि बनी हुई है। और यहाँ पर ये अखंड ज्योत महाराज जियों की प्रज्वलित है। और हम कुछ न कुछ आपको मंदिर के बारे में ज़रूर बताते हैं। तो ये जो जाड़ का पेड़ देख रहे हैं बहुत ही साल पुराना है। किसी को पता ही नहीं कि ये कितने साल पुराना है, लेकिन ये आज भी हरा भरा है ये पेड़। यही यहाँ का एक मेन स्थान है जहाँ पर नित्यानंद जी महाराज जी बैठते थे। और यहाँ पर भक्तों की बहुत सी श्रद्धा जुड़ी हुई है। यहाँ पर भगत अपनी अनेक मनोकामनाएं लेके आते हैं जो नित्यानंद जी महाराज पूर्ण करते हैं। यहाँ पे ध्यान लगा के भगत बैठते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम दिव्य यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम महंत हैं। यहाँ जटेला धाम है तपोभूमि। तो यहाँ महाराज जी राजेंद्र दास जी महाराज हैं, उनसे हम यहाँ के बारे में कुछ पूछेंगे। तो नमस्कार महाराज। नमस्कार। एक बार दर्शकों को अपना नाम और गांव का नाम बताना। तपोभूमि जटेला धाम स्वामी नित्यानंद जी महाराज का पवित्र आश्रम। तो गुरुजी यहाँ पे जैसे नित्यानंद जी महाराज का जो स्थान बना हुआ है वो कितने साल पुराना है? तपोभूमि जटेला धाम 250 वर्ष पुराना स्थान है।
इस स्थान पे स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने तपस्या की थी। और महाराज जी बीरबल के खानदान में पैदा हुए, नारनौल में। तहसीलदार थे भरतपुर रियासत में। नाना जी थे रेवाड़ी के, जो राजा थे रेवाड़ी के सिताब राय जी। ये सब छोड़ कर के वैरागी हो गए, यहाँ ध्यान किया, सिमरन किया और जनमानस के कल्याण के लिए 5,500 वाणियाँ महाराज जी ने ग्रंथ वाणी बोली हैं, जो ग्रंथ सत्य सिद्धांत प्रकाश है। भक्ति यात्रा का बड़ा अनूठा ग्रंथ है। शरीर छोड़ने से पहले महाराज जी ने, बल्कि पहली बार मालवा मध्य प्रदेश में सिर छोड़ रहे हैं, तो महाराज जी के शिष्य रोने लगे, महाराज जी अभी नहीं, सिर छोड़ो। तो शिष्यों के आग्रह पे महाराज जी ने कहा ठीक है भाई, 16 वर्ष के बाद इसी दिन सिर छोड़ दें। 16 वर्षों के बाद जब वो टाइम आया तो महाराज जी ने कहा कि भाई शरीर को जाल के पेड़ के नीचे बिठाया जाए, जिसे जहाँ हमने भजन बंदगी की है। तो महाराज जी के शिष्य और गांव के लोग कहने लगे, महाराज जी अगर ऐसे बिठा दिया तो पशु पक्षी आपके शरीर की दुर्गति करेंगे, जो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो महाराज जी ने कहा, जो प्राणी मर जाए उसे न जारी, हाथों हाथ उठाए जंगल में डारिए, सब पंछी मिल खाएं चेरे चाम को, भर जाए जिनका पेट दबा दे राम को। ये कह के महाराज जी ने शरीर को छोड़ दिया। और जो महाराज जी के शरीर को यहाँ पे लाए, पार्थिव शरीर को परिक्रमा की, थोड़ी दूर गए तो ऊपर से महाराज जी चरण पादुकाएं गिरी। वापिस जाके देखा तो जाड़ के नीचे कुछ नहीं मिला। सन 1799 भादो सिद्धू एकम को गुरुदेव स्वामी नित्यानंद सह शरीर परम धाम को ज्योत ज्योत में समा गए। गुरु जी, जो जैसे ये जाड़ का वृक्ष है, ये कई साल पुराना है, इसका क्या रहस्य है? ये 300 वर्ष पुराना वृक्ष है। 250 वर्ष पहले तो महाराज जी ने ध्यान किया था बैठ के इसके नीचे। अच्छा। उस समय ये गांव, ये घर कुछ भी नहीं था, जंगल। माजरा और बिगोवा, बास, सिवाना, ये दूर थे 4-4 किलोमीटर पे गांव। और जंगल था, बियाबान, यहाँ जंगली जानवर भी, हिंसक जानवर भी रहते थे। तो गुरु जी, यहाँ पे जैसे भगत आते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये जाड़ के वृक्ष के बैठने, देखो यहाँ मनोकामना के लिए पुत्र का ज़्यादा योग यहाँ रहता है। वैसे हर मनोकामना गुरु महाराज जी दया से ठीक करते हैं और हर पीड़ा दूर करते हैं। इतवार को दुख निवारण आरती होती है, आपने देखा होगा। हाँ, देखा था। कितनी गर्मी में बहुत सारे लोग आरती में शामिल होते हैं जी। हर इतवार को 10:30 से 12 दुख निवारण आरती होती है। और मनोकामना सिद्धि के लिए जाड़ के नीचे बैठ के प्रार्थना करते हैं। अच्छा गुरु जी, इतवार के सिवाय अब जैसे महाराजियों का भंडारा या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम? संडे को तो हम पेशेंट देखते हैं ज़्यादातर और आरती होती है। हाँ। रोज़ाना सैकड़ों लोग महाराज जी के आश्रम में आके प्रसाद करते हैं। और इतवार पूर्णिमा हमारा महीने का सत्संग होता है। 2 बड़े भंडारे, भादो सुद एकम धुलंडी, और एक शरद पूर्णिमा का बड़ा होता है, उस दिन रात्रि को खीर दवाई देते हैं अस्थमा की। धन्यवाद गुरु जी, आपकी तबीयत खराब है तो इसीलिए तो हेलो, बहुत बैठ जाओ, तब